हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्क्स। मित्रों, हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की यूनिट्स के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स। अब इनमें से कुछ प्रकारों का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, स्मॉल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, big small in big investment units, heavy investment units, thick investment units, sharp investment units, जिसको हम बोलते हैं कि अगला भद्दा इन्वेस्टमेंट यूनिट्स। केयरफुल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, केयरलेस इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, creative investment units, productive investment units, returnable investment units, non-returnable investment units। ये कुछ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स हैं और इन्वेस्टमेंट ये है, तो इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स हैं। ठीक है, अब इन यूनिट्स का प्रयोग हम कॉमर्शियल सेक्टर में, नॉन कॉमर्शियल सेक्टर में करते हैं तथा यह इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, अब इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट का एरिया कितना व्यापक है। क्या केवल पैसा ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या पैसा ही केवल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? नहीं, पैसा है, टाइम है, स्किल है, टैलेंट है, मैनेजमेंट है, कल्चर है, बिहेवियर है, बात है, शब्द हैं, भाषा है, लैंग्वेज है, एक्टिविटी है, बिहेवियर है, हिस्ट्री है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, अर्थात हर वो चीज़ जो है उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अर्थात कभी मेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, कभी सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में, कभी कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में अर्थात जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट इकाइयों को, एक प्रकार की इकाइयों को या एक पदार्थ की इन्वेस्टमेंटल इकाइयों को दूसरे पदार्थ की इन्वेस्टमेंटल इकाइयों में बदला जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की इकाइयों को बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नहीं, कुछ आपके पास में कबाड़ है, ठीक है, अरे कबाड़ है, तो कबाड़ को बेच करके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगर कबाड़ सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो कबाड़ की इकाइयों को इकट्ठा करिएगा और उसको आराम से बेच करके पैसे के रूप में आ जाएगा। फिर पैसे को चाहे जहाँ इन्वेस्टमेंट करो, या कहना ये चाहिएगा हर वो चीज़, आजकल के ज़माने में कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं है। बात अगर उपयोगी है, ठीक है, या उसमें अन्य विशेषताएं हैं तो महंगी बिकेगी, नहीं है तो सस्ती बिकेगी। अर्थात एक सस्ती के बदले में महंगी चीज़ को लेना या और अधिक बेहतर चीज़ को लेना आसान सी बात है। अर्थात एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदला जा सकता है। यदि वो चीज़ उस रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है तो उसको दूसरे रूप में बदल करके, दूसरे प्रकार की इकाइयों में बदल करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बात हम कह सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की इकाइयाँ हैं, हर वो चीज़ अर्थात इन्वेस्टमेंट को सिर्फ केवल
आप पैसे तक ही क्यों सीमित रखते हैं? केवल पैसा ही नहीं इन्वेस्टमेंट होता है। हमने बताया ना कि 2 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो जो कि जिनके पास में पैसा है, दूसरे वो जिनके पास में पैसा नहीं है तथा अदर्स चीज़ें हैं। भौतिक चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, अभौतिक चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं। भौतिक चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, भौतिक चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लोग सपना, जो उनका सपना है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शौक है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई शौक को इन्वेस्टमेंट कर देता है, कोई सपने को इन्वेस्टमेंट कर देता है। ये अनविजिबल चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट का आप जितना व्यापक दायरा रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होंगे। फिर उनको इकाइयों में डिवाइड करिएगा, सार्थक इकाइयों में डिवाइड करेगा, उनको इन्वेस्टमेंट करेगा, रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास में। अर्थात इन्वेस्टमेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट यूनिट्स की प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास में, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी उतना ही ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जितने ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा तो आपको रिटर्न मिलेगा, उतने ही ज़्यादा तो रिटर्न मिलेगा। लॉस की संभावना है, संभव है, लॉस संभव है, लेकिन प्रॉफिट की भी तो संभावना है, प्रॉफिट की भी तो संभावनाएं हैं। इसलिए पहली बात तो इस सीमित सोच से बाहर निकलना होगा कि नहीं केवल पैसा ही इन्वेस्टमेंट का एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प है ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट के दायरे को आपको बड़ा करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो है वह इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, दोनों चीज़ें। अब मान लिया आपने दिमाग में बिठा रखा केवल वही सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसलिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, किस में इन्वेस्टमेंट करना, कब इन्वेस्टमेंट करना है, इसका दायरा बढ़ जाएगा और वो सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं। इससे आपके पास में इन्वेस्टमेंटल ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट का एरिया भी बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी बढ़ गए। अब इन्वेस्टमेंट करना शेष है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करना भी आसान काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना भी आसान काम नहीं है, ना ही सरल काम है। बिजनेस में सरल काम दिखते सब हैं, होते नहीं हैं। बिजनेस में सरल काम दिखते हैं सब हैं, लेकिन होते नहीं हैं, उनको सरल करना पड़ता है। आप जितना सरल कर लेंगे, जितने कठिन काम को आप जितना सरल कर लेंगे उतना ही तो प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में जितने कठिन काम को आप जितना सरल कर लेंगे, यही टैलेंट है, यही टेक्नोलॉजी है, यही बिजनेस है कि बिजनेस में जितने कठिन काम को आप जितना सरल कर लेंगे, यही बिजनेस है, यही टेक्नोलॉजी है, यही टैलेंट है, यही स्पेशलिटी है। अगर कहीं असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव करने में आप सक्षम हो गए, आपका बिजनेस असंभव को संभव करने में सक्षम हो गया, निश्चित तौर पर आप कामयाब हैं, सक्सेस है। यही तो बात कहते हैं कि छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ी करना ये कामयाबी है और असंभव को संभव करना निश्चित तौर पर ये तो बिगेस्ट सक्सेस है। इसलिए इसको समझना पड़ेगा। अब जो जिस रूप में है, ये भी बात सही है कि जो जिस रूप में है वो इन्वेस्टमेंट करने लायक उस रूप में नहीं होती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाना पड़ता है, या उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होता है, उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाना पड़ता है। अर्थात यदि कोई ये चीज़ है, ये तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाना होगा। यदि हमें उसका इन्वेस्टमेंट करना है तो भी उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाना होगा। चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट यूनिट करें, यूनिट के रूप में उसको कन्वर्ट करें जा करके, और चाहे हम
उसको हम अर्थात एक ही चीज़ खेत का भी काम कर सकते हैं, एक ही चीज़ बीज का भी काम कर सकती है। एक ही चीज़ बीज और खेत दोनों का काम कर सकती है। उदाहरण के लिए कि मान लिया जैसे अभी मान लिया ज़मीन है, खदान है। अब उस खदान में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उस खदान में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसमें से निकलेगा कोई न कोई खनिज पदार्थ निकल रहा, ठीक है। अब उस खनिज पदार्थ को भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। खनिज पदार्थ को भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जिस रूप में खनिज पदार्थ प्राप्त होता है उस रूप में तो इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होता है, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाया जाता है, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाया जाता है। जब वो इन्वेस्टमेंट करने लायक बन जाता है, ठीक है, तो उसको बेचा जाता है, उससे पैसे इकट्ठे किए जाता है, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि अब उसमें खदान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि उससे वो चीज़ निकल सके। इसलिए जो भी चीज़ें हैं यदि उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि उससे इन्वेस्टमेंट करना है तो भी उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए दोनों सेक्टर में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। दोनों सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यही बिजनेस भी हो सकता है। कि मान लिया यदि अभी आपके पास में नॉलेज है या स्किल है, टैलेंट है, इसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या इस रूप में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो जब आप इस रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर इसको इस लायक बनाइएगा ताकि इसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अर्थात तो भी इसको इस लायक बनाइएगा। जब ये इस लायक बन जाएगा, ठीक है, मालूम है कि हाँ अभी ये कॉन्फिडेंस हो गया है, अभी परफेक्ट हो गया है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, बेहतर रिटर्न देगा। तो इसलिए हर वो चीज़ जो है हो सकती है, चाहे विजिबल हो या अनविजिबल हो, उसको इन्वेस्टमेंट करने लायक बनाया जा सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक उसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।